हेलो स्टूडेंट। ये जो हमने पार्ट तैयार किया है, वीडियो तैयार की है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पेपर कोरोना की वजह से रुका हुआ है, अभी आगे होगा। तो हम इसमें डेली के जो पार्ट में 13 या 15 क्वेश्चंस करेंगे और जो उनका हल आपने मुझे वापस भेजना है। और यदि आपको उनमें से कोई समझ में नहीं आए तो वो भी आपको समझाया जाएगा। अभी हम आज की वीडियो में जो शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें हम आसान प्रश्नावली ली है कुछ। इसमें हमने 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं के क्वेश्चंस डाले हैं। 13 क्वेश्चन है, तो 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं प्रश्नावली के सवाल हैं ये। तो आपने इनको हल करना है इनका और मुझे पिक भेजनी है। यदि आपको जो सवाल नहीं आए तो वो आपने मेरे से पूछना है, आपको ये समझा दिया जाएगा। तो अभी आज हम इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 14वीं प्रश्नावली का, जिसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हों, 70 डिग्री पर झुकी हों। तो जैसा कि आपको सिखाया गया है, ये रचना करवाई गई है। तो इस रचना में हमने ये समझा हुआ है कि किस प्रकार से 70 डिग्री पर झुकी हैं, मतलब यहाँ स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है। कौन सा कोण दिया है स्टूडेंट्स? स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है। और यदि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हो तो हमें केंद्र का कोण बनाना होता है, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण बनाना होता है। तो केंद्र का कोण कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री में से ये यहाँ स्पर्श रेखा का कोण दिया है, तो 180 डिग्री में से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 110 डिग्री। तो एक त्रिज्या बनाने के बाद दूसरी त्रिज्या के लिए हमें 110 डिग्री का कोण केंद्र पर बनाना होगा। तो जैसी दो त्रिज्याएं बनेगी फिर हम दो स्पर्श रेखाएं, एक त्रिज्या से एक स्पर्श रेखा और दूसरी त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बना के दूसरी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। तो इस प्रकार से अभी हम दूसरा सवाल, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, ये स्टूडेंट सवाल है 15वीं प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली में हमें पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये दोनों सूत्र लगाएंगे और दोनों बराबर हैं तो बीच में बराबर का निशान आएगा दोनों का, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपके याद होने चाहिए दोनों। परिधि का सूत्र क्या है स्टूडेंट? 2 पाई r, और क्षेत्रफल का क्या है? पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपने करना है। तो अभी थर्ड सवाल जो हमने लिया है, थर्ड सवाल है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये भी 15वीं प्रश्नावली में से है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है। तो स्टूडेंट जैसे परिधि दी हो तो परिधि अगर दी है तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे, परिधि ज्ञात करनी है तो भी परिधि का ही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें परिधि दी हुई है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 2 पाई r, और बराबर में क्या आ जाएगा? 44। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या के बाद हमने ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। जब त्रिज्या आ जाएगी तब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब हम पाई r स्क्वायर नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे 1/4 पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से 4 नंबर सवाल करेंगे हम। ये 4 नंबर आ गया 18वीं प्रश्नावली का। तो 18वीं प्रश्नावली का ये सवाल है। इस सवाल में दिया है कि किसी ई एक घटना है, तो किसी घटना नहीं की प्रायिकता तो दे रखी है और होने की प्रायिकता पूछी है। नहीं की प्रायिकता दी हुई है हमने नहीं की प्रायिकता यहाँ लिखी है और होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि ये एक ही घटना की दो प्रायिकताएं हैं, तो इसलिए एक प्रायिकता दी हुई है, दूसरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि जो दी हुई प्रायिकता है वो एक में से घटा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। तो ये एक घटना की दो प्रायिकताएं, नहीं होने की और होने की, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का योग बराबर क्या आएगा? 1। तो इसका मान दिया हुआ है 0.95,
तो इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.95। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप करेंगे, हल करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने 5वां सवाल करना है। 5वें सवाल में क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लगाएंगे, अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ 2πr की स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। सूत्र याद होना चाहिए, साथ के साथ आपके सूत्र भी याद हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। अभी देखिए आप छठा सवाल। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर। 5 सेंटीमीटर बेटा जी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। उसके बाद इससे 8 सेंटीमीटर दूर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर जाना है और वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाओं की रचना करनी है। तो इसकी रचना वाले दोनों सवाल की रचना भी आपने लिखनी है, लिख के फिर पिक भेजनी है। इस प्रकार से अभी 7वां सवाल जो है, इसमें एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र का कोण दिया हुआ है। यदि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 231 दिया हुआ है स्टूडेंट। तो क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, लघु त्रिज्याखंड का। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो इसी का सूत्र लग जाएगा। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² थीटा बटा में 360। तो यही सूत्र लग जाएगा, बराबर 231। तो थीटा दिया हुआ है 60। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम 8वां सवाल करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी आपने हल करना है। 7 मीटर का व्यास दिया हुआ है। एक कुआं खोदने से निकली मिट्टी से इस प्रकार एक चबूतरा बनाया है, जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया है कि एक वस्तु को तोड़ के या एक वस्तु को खोद कर, जैसे कुएं को खोद कर उसके अंदर से निकली मिट्टी से चबूतरा बनाया है। तो एक वस्तु को तोड़ने के बाद या एक वस्तु को खाली करने के बाद दूसरी बनाते हैं, तो उन दोनों जो वस्तु बनाई है उसका आयतन का सूत्र, जैसे क्या बनाया है, चबूतरा। और चबूतरे में क्या दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाली आकृति कौन सी होती है, घनाभ। तो घनाभ होती है। तो इसका मतलब घनाभ के आयतन का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, किसकी मिट्टी से बनाया है, कुएं की। और कुएं में त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई पूछी है। तो जब त्रिज्या और ऊंचाई दी हो तो वो क्या आकृति क्या बनती है, बेलन बनती है। इसका मतलब ये हो गया कि घनाभ का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, कुएं का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, कुएं का आयतन। तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे तो हम इस प्रकार से इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हल करना है आपने। 16वीं प्रश्नावली का ये सवाल है। 8वां, 9वां। एक डिब्बे में 7 लाल बॉल है, 10 सफेद और 5 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में 7 लाल कंचे हैं, 10 सफेद हैं और 5 हरे कंचे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल कंचे 22 हो गए। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल नहीं होगा। लाल नहीं होने की निकालनी है स्टूडेंट्स। लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। होने की प्रायिकता तो आपको पता है कि हम सूत्र लगा देंगे, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल संभावित परिणाम। तो नहीं होने की निकालनी है तो पहले होने की ज्ञात करनी होगी। ज्ञात करने के बाद हम एक में से घटाएंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आएगी। तो अभी हमने 10वां सवाल, एक जीवन काल में घंटों की संख्या दी हुई है। 40 से 60, 60 से 80, इस प्रकार से वर्ग अंतर दिया हुआ है और उसमें उसकी बारंबारता भी दे रखी है। 40 से 60 कितनी बार है, 25 बार, ये 38 बार, 65, 24, 31, 17। तो इस प्रकार से इस सवाल का हमने माध्यक व माध्य ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग अंतर वाला सवाल है, तो माध्यक हम क्या करेंगे, इसके लिए सूत्र लगाएंगे L + N/2
टू माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच, तो उससे पहले एन बटा टू का मान निकल जाएगा। सी एफ सारणी बनानी होगी माध्यक के लिए। और एक इसमें ज्ञात करना है माध्यक के अलावा, एक इसमें ज्ञात करना है हमने माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य दो विधियां, एक तो प्रत्यक्ष विधि है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ लगा सकते हैं आप, और अप्रत्यक्ष में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ इंटू एच लगा सकते हैं। हाँ, डी एफ बटा में एफ आ जाएगा, इंटू एच नहीं आएगा, एच आएगा पग विचलन विधि में। तो अब इस प्रकार से अगले सवाल में हम 11वें सवाल में, एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है। ये 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो सबसे पहले तो रोलर की लंबाई मतलब एच दिया हुआ है, व्यास त्रिज्या दी हुई है 0.7 आ जाएगी। तो रोलर क्या है, बेलन है, क्योंकि त्रिज्या और लंबाई दी है तो बेलनाकार आकृति होगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जमीन पे लगेगा। तो पहले तो हम सबसे पहले रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच का मान लगाएंगे और इसका रोलर के एक चक्कर में समतल क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसको हमने 10 से इंटू करना है तो 10 चक्कर का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस प्रकार से हमने 12वां सवाल करना है। एक अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दे रखी है तो संपूर्ण का सूत्र लगा देंगे 3 पाई आर की स्क्वायर। उसके बाद 13वें सवाल में हमने बहुलक ज्ञात करना है एक तो, और एक कल्पित मान विधि से माध्य निकालना है। कल्पित मान विधि से मतलब ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने ये 13 सवाल करने हैं, और इनको करके आपने मुझे पिक भेजनी है ताकि मैं चेक कर सकूं। और इस प्रकार से रोजाना हर रोज हम 13 या 15 सवाल करेंगे और प्रश्नावली चेंज करके। तो इस प्रकार से जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता, हम इस प्रकार से डेली 10, 12, 15 सवाल करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर रोज़ वीडियो ये अपने आप मिल सके। तो आपने स्टूडेंट ध्यान से इन सवालों को बार बार देखना है, अपनी नोटबुक में उतारें, उसके बाद इनको आपने हल करके मुझे पिक भेज देनी है। तो पिक भेजने का समय जो है वो है शाम को आपने 5 बजे के बाद भेजनी है। तो उसके बाद आपकी आंसर मैं भेज दूंगा सही या गलत करके, जो भी है। और आपने हर रोज़ ये सवाल करने हैं, आदत डालनी है इनकी। ठीक है, धन्यवाद।